अरे दशका ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे हैं हिसार के पाबड़ा गांव में। और पाबड़ा गांव का तो नाम आपने खूब सुना होगा। और आज पाबड़ा में एक ऐसे किसान तो मिलाओगे आपने जो पहले खेती करया करता जड़ा उसकी जमीन थी, उससे जमीन में पहले खूब खेती करी और आज उससे जमीन में बड़ी फैक्ट्री लगा दी। जड़ा आज बड़े बड़े वीआईपी लोग आवे हैं और महीने के लाखों रुपए कमावे हैं। राम कुलदीप जी। राम राम प्रियंका जी। तो कुलदीप जी नु कहे कि आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी है। जड़े तो आपने खेती शुरू करी थी और आज फैक्ट्री बना दी है। ये तो देखो परमात्मा का कृपा दृष्टि है और परमात्मा के कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। पहले तो भैया आप यहाँ फैक्ट्री देख लो कि कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रखी है। इनका सारा जो भी चीज आपने दिखने लग रही है ये खुद बना कर तैयार कर रहे हैं। तो एक किसान होकर ना और इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल दी, ऐसा क्यों करो यार? इसमें देखो हर कोई काम के पीछे है ना एक स्टोरी होती है। स्टोरी ये है कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन की 2000 में। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा ये हो गया तो थोड़ा बता देता हूँ। मैंने 2001 में वैसे ही डायरी करी थी, मेरा जो मैंने करियर स्टार्ट किया। अच्छा, तो 2 साल मैंने की और ये कहते हैं ना फायदा नहीं है। 2 साल में 3 भैंसों से हम 11-12 पे पहुंच गए थे। मतलब 2 भैंसा तो 11-12 भैंस बना दी। तो उसके बाद है ना लगा कि जैसे एजुकेशन ले रखी थी मैंने, ग्रेजुएशन मैंने कर रखी थी, मैडम ने उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी। तो ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें पढ़ाई काम भी आए साथ में। हाँ सही बात है। हालांकि वो भी बिजनेस बहुत अच्छा था, अगर हम उसमें भी मूव करते तो मेरे ख्याल से आज ऐसे मुकाम पे होते। तो क्या हुआ आपको बताऊँ बाद, उसके बाद मैंने जॉब की, प्राइवेट जॉब की मैंने कंपनियों में और 2009 तक मैंने जॉब की। लेकिन जब तक मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि जॉब तो नहीं करनी कम से कम। अच्छा। सारी उम्र तो नहीं करनी। तो मैंने 2009 में एक शोरूम बना था बरवाला में, हरियाणा फर्नीचर के नाम से। अच्छा, 2009 में हमने। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, हमारा जो शोरूम है वो बहुत गजब का चला और ये मान के चलो कि हम पहले 2 साल में टॉप में चले गए वहाँ पे। अच्छा। हरियाणा फर्नीचर में हमारी बिक्री बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से लगन से कोई भी काम करा जाता उसमें सक्सेस मिल रही है। उसमें पता है क्या हो, उसमें एक चीज जो जैसे फैक्ट्री की जो बता रहे हैं, तो फैक्ट्री का नियम ऐसे पड़ी तो हमें लगा कि क्योंकि वहां पे सारे रेंट पे थे हम, सारा रेंट पे था। रेंट पे क्या होता है कि आपको बदलना पड़ता ठिकाना। हाँ, वो तो अगले की जमीन है, अगले की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो फिर हम लंबे समय तक वहां पे टिक नहीं पाते। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से बनाया जाए और वहां बेच लेंगे। 2014 में हमने इसकी नींव यहाँ पे रखी थी फैक्ट्री की और सिर्फ मकसद यही था बनाएंगे पाबड़ा में, क्योंकि हमारे पास और तो था ही नहीं कुछ। हाँ, खेत था, बेचेंगे खेत में एक साइड सा डाला था हमने कि बेच लेंगे वहां पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो फैक्ट्री में आना शुरू हो गया। और हमने क्या किया, जो हम होलसेल रेट पे जैसे बाहर दुकानों को भी देते थे उसी रेट में हमने ग्राहक को देना शुरू कर दिया। तो ग्राहक को लगा कि ये तो बहुत सस्ता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो ग्राहक है वो बढ़ना शुरू हो गया। और आज प्रभु कृपा से और आज प्रभु की कृपा से मतलब जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, पृथ्वीनाथ मानना हमें। अच्छा, तो उनकी कृपा से आज ये तो मतलब आज बड़े बड़े वीआईपी लोग भी यहीं से खरीदते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मान के चलो आप, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आपके पॉलिटिशियन है। अच्छा, जो ये आपकी फैक्ट्री का नाम है रौनक, तो ये लड़के का नाम है रौनक? हाँ, ये मेरे से छोटा भाई संदीप है, उसके बेटे का नाम। अच्छा, उसके बेटे का नाम है और उसी ने जैसा नाम है ऐसे ही रौनक भी परमात्मा ने लगा। तो फिर दोनों भाई मिलके कर रहे हो? हाँ, नहीं वो तो भाई तो जॉब कर रहा है, ये मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब इन किले में पहले खेती करी? हाँ, खूब की खेती। जैसे एक फार्मर का बेटा जब बड़ा होता है ना, हाँ, तो उन्होंने कहते हाथ में लेने जोगा हो गया। हाँ, खेती तो विशेष में मैं तो ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था कि 9वीं क्लास में। तो 9वीं क्लास में मतलब 14-15 साल। हाँ, ये है जैसे 1995 में मैंने 10वीं की थी। उस समय जैसे पेपर हो लिया करते अपन इसमें गेहूं का सीजन में, हमारे पास थ्रेशर था, सीजन में रहे हैं। तो पहले इन किले में पहले खेती करी, इन किले में खेती करी थी और इन किले में आज फैक्ट्री खोल दी। हाँ, ये बस खेती तो देखो अब भी कर ही रहे हैं, हाँ, अब बल्कि धान बेच के आए हैं, परसों ही बेच के आए धान। क्योंकि यहाँ क्या है कि पानी की थोड़ी कमी है इस वजह से, है ना। तो
ज्यादा खेती नहीं हो पाती हमारे यहाँ। तो हाँ, आज महीने में लाखों कमा लो हो। बस नहीं, मतलब जो दे रहा है परमात्मा ठीक दे रहा है। हाँ, तो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री आगे दी है हमारा। तो यार सारा खुद का काम है। ये वर्कशॉप आगे दी, वर्कशॉप आगे है, ये सारा का सारा है ना, जो सामान हमारा यहीं पे तैयार होता है। अच्छा, तो ये वर्कर लगे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब फिलहाल कितने वर्कर है जो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? ये असल में क्या है, ये जो वर्कर है ये सारे फेकअप होते हैं। जैसे एक आदमी को कह देते हैं कि तेरे को यूनिक बना के देना है। अच्छा, ये फिर बंदे उनके है, वो अपने आप ले आए। लेकिन फिर भी 30-40 बंदे कितने काम वो ऐसा है जैसे भी काम की जरूरत है, माने मतलब सीजन में काम की जरूरत है, ठेकेदार अपने 10 आदमी बढ़ा लेगा। अच्छा, नहीं तो अगर काम कम है तो कम भी रह जाता है, मतलब 15-20 बंदे तो काम करे जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो ये है कि जो ठेकेदार पे डिपेंड करती है सारी की सारी। मतलब है भी 10-15 बंदा तो रोजगार परमानेंट रहा है। अगर काम है तो बढ़ा लेता है, काम कम जैसे सीजन में 2-3। अच्छा, जैसे आपकी ये फैक्ट्री है तो इसमें मतलब क्या चीज बना है, किसे किसे डाल की बना है? क्योंकि एक तो चीज है कि क्वालिटी तो अच्छी है, जो वीआईपी लोग भी खरीदना है। नहीं, हमने इसमें प्रियंका जी एक बात रखी है, जैसे सस्ता से सस्ता बेड है हमारा। अच्छा, बेड सस्ता सस्ता, ये बेड बन रहा, बॉक्स बन रहे हैं, सारा का सारा अच्छे मटेरियल में तैयार कर रहे हैं। कम से कम ये है, जो ये बेड है ये हमारा सबसे सस्ता बेड है। तो ये मान के चलो कि इसमें क्वालिटी की हमारी पूरी जिम्मेवारी है। घुन कीड़ा पूरी जिंदगी में लग जाओ तो हमारा लगेगा, हम उसे चेंज करके दें, इतनी गारंटी है। अगर इस बात का कोई मैटर नहीं है कि मतलब महंगा कितना है, आप हमारा सस्ता से सस्ता बेड लोगे ना आप, उसकी भी हम इतनी जिम्मेवारी देते हैं कि अगर जिंदगी में घुन कीड़ा लग जाता है हम चेंज करके देते हैं। अगर सोफे की सीट है उसकी 3 साल की गारंटी होती है, अगर 3 साल के अंदर सोफे की सीट खराब हो जाती है तो हम उसको चेंज करके देंगे सोफे की सीट को। कारण क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है ना, वो हमारी तसल्ली के ऊपर ही कस्टमर आ रहा है। जैसे पुलिस वगैरह का काम है, सारा यहाँ पे सारा काम तकरीबन हम यहीं पे करके देते हैं। तो सारा का सारा बाहर से कुछ नहीं, सारा अपने आप तैयार करा जाता है। असल में फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि सारी चीजें बिल्कुल मतलब तसल्ली के साथ। हाँ, सारा काम जो हमारा है ना, हमारे आंखों के सामने ही सारा तैयार होता है। और तो मतलब अब कुलदीप जी जैसे अब साय शुरू हो गई है, तो आपने भी रहा है कि सारी चीज फर्नीचर की जरूरत है, तो मतलब ले जा सकता है कोई भी आम आदमी है इसमें। मैं एक बात बोलूं आपको प्रियंका जी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बना रही है, जो प्रोजेक्ट जो व्यवस्थाएं बना रही हैं जी, जैसे जो शादी का सामान है ना, जो सबसे ज्यादा दिखता है शादी के सीजन में, जो फर्नीचर का जो सामान है, और जो ग्राहक है जैसे अपनी बेटी को देना है, और हर आदमी की एक पॉकेट होती है कि मैंने शादी पे इतना अपना ब्यों तो है, उसी के हिसाब से हमारे पास सारा सामान है, कस्टमाइज है। और हमारा जो शादी का जो हमने एक पैकेज भी बना रखा है 68,000 रुपए के अंदर। 68,000 में मतलब 68,000 रुपए में हम डबल बेड दे रहे हैं। अच्छा, फैंसी सोफा सेट दे रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल हो गई और सेंटर टेबल हो गई, आपका मैट्रेस का जो जोड़ा है वो हो गया बढ़िया क्वालिटी का 5 इंची में, और आपके अलमारी हो गई, और एक आपकी पेटी होगी जो संदूक बोलते हैं। मतलब जो जरूरत की सामान हो वो सारा उसमें सामान है। हाँ, अब मार्केट में ये कह देते कि हम तो 50,000 में दे रहे हैं, 40,000 में दे रहे हैं, ऐसा अगले का इतना बेड में देखते 40,000 में दे रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए प्रियंका जी, सीधी सी बात है, मार्केट से वो माल खरीदने लग रहे हैं, मार्केट से हम माल परचेज करने लग रहे हैं, कच्चा माल परचेज करने लग रहे हैं, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है, वो ये सारे के सारे आइटम 40,000 रुपए में दे रहे हैं। सोने का रेट 80,000 रुपए हमारे 85,000 रुपए है। एक बंदा ये कह रहा है कि मैं तो सोना 50,000 रुपए तोड़े में दे दूंगा, क्या ये संभव है? ना बिल्कुल भी असंभव है। अगर वो कह रहा है ना तो इसका मतलब क्या, दो ही बात है, या तो सोना चोरी का है, या फिर खोट है, कुछ तो है और संभव ही नहीं। कम में सोना हाँ, हम एक बात बिल्कुल कह सकते हैं, हम जो क्वालिटी देंगे तो टॉप क्वालिटी देंगे, और जो सामान होगा हमारा उस लेवल का, यानी कि उस सेगमेंट में हमारा सबसे सस्ता रहेगा। कोई चीज एक सेगमेंट बन गया, मान के चलो आप फर्नीचर खरीदना है, आपने फर्नीचर ऐसा भी होता है कि 1.5 लाख रुपए का सोफा भी है मार्केट। अगर वो 1.5 लाख का सोफा अगर मार्केट में 2 का मिल रहा है, हम उसको 1.5 में दे रहे हैं, तो 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। अगर ये कहे तो उसमें सोफा ही आया तो उसमें तो फिर 40,000 में तो सारा कुछ दे रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। बात सेगमेंट की होती है, बिल्कुल, और सेगमेंट में हम सबसे सस्ता दे रहे हैं। मन तो ऐसा लगा छोरी जैसे थोड़ा दे दो, फिर सुतरा सामान दे दो, नहीं पूरा ही दो, और लेकिन पूरा ही दो, लेकिन
अच्छा होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, हाँ। वो चले भी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक बार जैसे सामान जाता है गुड़िया के तो उसको चलना चाहिए, चलना चाहिए, यूज आना चाहिए, बात यही है। तो ये डाइनिंग टेबल ये सारा का सारा हमारा लग्जरी रेंज है सारी ये। अच्छा, ये सारा मतलब का सारा कोई किसी को कितना महंगा भी खरीदना हो, हाँ, ये आप इसको महंगा सस्ता से नहीं कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं लग्जरियस से। हाँ, मतलब कि आपने क्या लग्जरियस चाहिए। एक बंदा तो आईफोन भी ले रहा है, हाँ, और एक बंदा ओप्पो भी ले रहा है। ऐसा थोड़ा कि ओप्पो वाला कोई मतलब गलत काम है, वो काम तो सही है, क्योंकि मेन बात ये उसका काम ओप्पो में चल रहा है और एक बंदा चाह रहा है कि मैं आईफोन, तो आईफोन कैरी करूं, आईफोन तो भी ये आपको फिर वो चीजें हैं ये। लेकिन रेट है तो हमारा मार्केट से बहुत ही बिल्कुल जायज और रीजनेबल रेट है। मतलब उसके पास ये है ना कि आपको किराया नहीं देना पड़ता, आप खुद के उसमें हो। उसमें हमने ऐसा कर रखा है, हमारे पास जैसे गाड़ियां हैं, हम क्या करते हैं, हम उनसे नॉमिनल लेते हैं। अब कारण क्या रहा, हमने पहले जैसे जिस समय फैक्ट्री शुरू हुई ना उस टाइम हम फ्री में भी बेचा था हमने, तो नॉमिनल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, रेट यहाँ पे भी जायज ले लिए, क्योंकि ये देखो जाना तो उसी में से है, बिल्कुल जाना तो उसी में से है। हमने क्या किया, नॉमिनल रेट ले लिए उस पे, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती थी क्योंकि गाड़ियों के खर्चे हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत ले लेते हैं। अब वो इसी में से निकालना पड़ता था पहले। वो इसी में से नहीं, इसी में से क्या हमारे को नुकसान ही हो रहा था उस चीज में। अच्छा, ज्यादा रेट हम ले ही नहीं सकते। कुलदीप जी, ये सोफा बड़ा पसंद आया, तो ये जो है बिल्कुल लग्जरियस सोफा आना ही चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोफा है। मतलब एक तैयार भी करवा सकते हैं ना, जैसे मेरे को कोई और चीज पसंद है और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे को ये तैयार करवानी है। उसमें ये है प्रियंका जी, अगर आपको कोई भी आइटम बनवाना है और अपने हिसाब से बनवाना है, कस्टमाइज जिसको बोलते थे, हम कस्टमाइज करके आपको दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप हमें कोई भी फोटो उठा लो, आजकल नेट पे बहुत सारे डिजाइन पड़े हैं, कोई भी डिजाइन आप उठाओ, हम उस डिजाइन में आपको सोफा बना के दे देंगे। मतलब अपनी मनपसंद से बनवा सकते हैं। हाँ, मनपसंद से आप ये बनवा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है ना कि कुछ कमी रह जाती है कि यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो फिर आपके हिसाब से तैयार हो जाएगा। ये सोफा बना हुआ है, अगर आपको इसमें ये लगता है कि मुझे कुछ चेंज करवाना है, हम दूसरा बना लेंगे। हाँ, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से बना के दे देंगे। ये तो अपने हिसाब से बिक ही जाएगा। जो हमने जो डिजाइन लगा रखे हैं, हमने वो डिजाइन लगा रखे हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, बिल्कुल, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनको खरीदते हैं और वही चीज हम यहाँ पे रखते हैं, वही डिजाइन हम बना के रखते हैं जो लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद किसी कस्टमर की होती है, मुझे तो कपड़ा दूसरा, डिजाइन ये चाहिए, कलर दूसरा चाहिए, हिसाब से कलर, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पसंद होती है, बना देते हैं। जैसे ये है आपको, ये जो टेबल है आपकी, ये ओनेक्स में है, जो टोटल जो पीयू पॉलिश है सारी की सारी, तो इसमें मतलब डिमक वगैरह का कोई खतरा नहीं। देखो जी, डिमक मैं बिल्कुल क्लियर बता, डिमक लग सकती है। हाँ, क्योंकि काट में तो डिमक लग जाएगा। ऐसी चीज है जो कहीं पे भी लग सकती है। डिमक के लिए तो आपने रखनी पड़ेगी आसपास की साफ सफाई। हाँ। मान चलो खेतों में है, खेतों में रख रखे तो डिमक ऑटोमेटिक ही बनती है। कई एरिया भी डिमक के हो जाए, एरिया डिमक के, वहाँ बस साफ सफाई रखनी है। मेन लकड़ी में क्या है, लकड़ी को खत्म करता है घुन और कीड़ा। अच्छा, वो इसमें नहीं लगेगा, ये हमारी फुल घुन और कीड़ा। हाँ, घुन और कीड़ा वो लकड़ी की कमजोरी होती है तभी उसमें लगता है, नहीं तो नहीं लगता। अगर अच्छी लकड़ी लगा दोगे ना तो घुन कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप सही से साफ सफाई ना करो तो डिमक तो जी देखो हरे पेड़ को भी खा जाती है। बिल्कुल, डिमक एक ऐसी चीज है। तो इस वजह से हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम घुन कीड़े की हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है और पूरी की पूरी हमारी लाइफ टाइम की जिम्मेवारी है। और ये जो वैरायटी आ गई आपकी, ये है ना, ये मैं भाई सबसे बोलूँ थोड़ा इनको फोकस करें, ये प्योर शीशम का आइटम है, सारे शीशम की लकड़ी की। आज के दिन शीशम की जो वैरायटी मिलनी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है और बहुत कम मिलती है। और ये जो टेबल्स है, ये सारी की सारी फैंसी टेबल है जो आजकल चली हुई है। आजकल ये जो टेबल है सारी, ये फैंसी टेबल है जो आजकल चली हुई है। मतलब वही सारा का सारा फर्नीचर ऐसा है। ये इम्पोर्टेड है, आप कह रहे हो ना? हाँ, ये इम्पोर्टेड है, सारी सारी टेबल है। अच्छा, ये हमारी खुद की बनाई नहीं है, ये सारी इम्पोर्ट होती है चीजें। और ये जो बेड है, ये सारे के सारे शीशम के बेड है, सारे शीशम की वैरायटी, पूरी मजबूत चीज मिलेगी जी। और ये ड्रेसिंग आ गई, शीशम का बेड है और शीशम के ही इसके साइड शटोल है, शीशम की ही ड्रेसिंग है इसकी। कि कई बार क्या होता है, पूरा पूरा सेट बनाना होता है ना, तो पूरी की पूरी चीजें सारी सारी शीशम में। मतलब जैसे शादियों के लिए किसी को पूरा सेट तैयार करवाना हो तो वो भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये आप देखिए
ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये हाँ, ये कैबिनेट है और ये मल्टीपर्पज काम आते हैं आपके। ये खुलेगा कैसे? ये यहाँ से इसके हैंडल है, ये लगेगा। अच्छा, ये तो आपने मतलब वो जो पहले अपने एलिया के कुआड़ा उसकी तरह ये बने हुए सारे बने हुए जो एलिया के बने कुआड़ा। तो ये तो गणेश तरह लग गए। तो ये आज के दिन जो आजकल जो चला हुआ है, आपको बताऊं बात, आजकल भौतिकतावाद का जमाना है। ये देखिए आप, ये चीज अलग है, ये बार है, ये मजबूत भी है और लोगों के शौक भी बड़े बड़े हैं। शौक बड़े बड़े हैं। ये जो शौकीन लोगों के लिए है, ये बार है। ये आपका कैबिनेट आ गया। ये टेबल, हाँ, ये जो कॉर्नर में है ना, हाँ, तो कुछ रखने के लिए। हाँ जी, हाँ। और ये आपके जो सोफा आ गया, सोफा वो आ गया, जो लकड़ी का जो सोफा है ना, वो सोफा ये आ गया। तो ये लकड़ी है? हाँ, ये लकड़ी है, सारी शीशम में बने हुए, सारे शीशम में बनी हुई। हाँ जी। तो रौनक जी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और आप बता रहे हो कि 68,000 में एक बेटी ब्याह है तो सारी चीज देश का है। तो मतलब किस प्रकार से आपसे संपर्क करे? आपका पता? हमारा पता ये है, गांव हमारा पाबड़ा है। हाँ, सभी जानते हैं पाबड़ा को। हाँ, जिला हिसार है। जिला हिसार। बाकी गांव में सबने अपना अपना अच्छा लग गया करे है, बाकी हमारा गांव लेकिन फेमस भी है पाबड़ा। हाँ, गांव हमारा बहुत फेमस, बढ़िया गांव है, बिल्कुल फेमस गांव है। और ये जिला हिसार आ गया। और ये फरीदपुर से पाबड़ा जो रोड है, पाबड़ा से जो फरीदपुर को रोड जाएगा, अच्छा, तो 2 किलोमीटर के बाद खेतों में ये हमारी ये फैक्ट्री है। खेतों में फैक्ट्री है, तो विजिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और हमारा पेज भी है, पेज आप फेसबुक पे रौनक फर्नीचर फैक्ट्री, तो उसपे नई नई चीजें देखने ये वर्ड आप यूज करोगे, उस पे सर्च करोगे तो टॉप में हमारा जो नाम आएगा फैक्ट्री, रौनक फर्नीचर फैक्ट्री। रौनक फर्नीचर फैक्ट्री, ये फेसबुक पेज है हमारा। और आपसे हमारा अनुरोध भी है कि आप उस पेज को लाइक करें, ताकि आप लोगों के पास जितने भी जो नए नए जो डिजाइन है, वो वहाँ पे आते रहेंगे उसके ऊपर। और उसके बाद ये है कि हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे, हाँ, वो हम स्क्रीन पे दे देंगे, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा पे। और जो भी आपको कस्टमाइज करवाना है या रेडी, सारा का सारा फर्नीचर हमारे पास रेडी रहता है। अगर आपको लगता है कोई चीज हमें कस्टमाइज करवानी, हम आपको कस्टमाइज उसको करवा के हम दे देते हैं। बिल्कुल। और वही मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा गांव में हनी एक चीज रहा है कि के करा, और काम तो नहीं पाता। हाँ, या तो बहुत सारे लोगों के मुंह तो सुना ये चीज, ये प्रमोशनल भी है मेरी, और ये मैं एक सामाजिक भी, तो सामाजिक दायित्व भी मेरा बढ़ता है। क्योंकि 2 चीजें होती है, इसके कर्मभूमि होती है और एक आपकी जन्मभूमि। और सौभाग्य से मेरी तो जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। और हालांकि मेरी जो मेरी कर्मभूमि है वो बरवाड़ा है। अच्छा, क्योंकि मैंने जो बिजनेस शुरू है बरवाड़ा से शुरू, और बरवाड़ा से जो विशेष में लायंस क्लब जो एक इंटरनेशनल संस्था, उसका मैं मेंबर भी हूँ और उसका मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। और वहाँ भी हम सेवा काम करते रहते थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गांव के जो लोग हैं, जो गांव के जो बच्चे हैं, जो अपने जिन्होंने एजुकेशन जिन्होंने अपनी पूरी की है, उनके लिए एक मेरा संदेश ये है। सबसे मोटी समस्या क्या आती है अपने बच्चों के लिए? जो समस्या मेरी भी थी। मेरी क्या थी समस्या कि मैं ये चाहता था कि उसमें मेरे को ज्यादा सैलरी मिला तब मैं काम करूं। लेकिन मैंने जिस समय गुजरा मैं, तो मैंने जो पहली जो जॉब पकड़ी थी मेरी, 45 रुपए पर मंथ की जॉब मैंने पकड़ी थी। 45 रुपए? 4500 रुपए, 4500, 4,500 रुपए पर मंथ की मेरी जॉब शुरू की जॉब मैंने, मेरी जो पहली सैलरी थी। और जिस समय मैंने जॉब अपनी छोड़ी, उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 48,000 रुपए सैलरी थी, जिसमें मतलब जॉब छोड़ी मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से स्टार्ट करो, चाहे जॉब हो। और दूसरी बात ये है कि जो अपने, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि बात रिपीट हो रही है, कि जो बच्चा काम करना चाहता है, खेती कर रहे हैं, हम क्या करें, खेती के अलावा आप खेती तो कर रहे ही रहो, आप कुछ भी अपना छोटा काम शुरू करो तो उस काम को बड़े होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन आपने एक बात बोली थी, शॉर्टकट नहीं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट में क्या होता है, शॉर्टकट में आपको नुकसान होने का चांस 90% होता है, और जो सक्सेस होने का जो है वो 10% है। अगर आप काम बढ़िया तरीके से करोगे, आप सीधे तरीके से करोगे, तो आपके जो सक्सेस होने के चांस है वो 90% है, और जो आपके फेल होने के चांस है वो आपके सिर्फ
10% रह जाते हैं। बिल्कुल। और मैं तो फिर ये अनुरोध करूंगा कि काम धंधों की कमी नहीं है, आप कुछ भी देख के कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन स्टार्ट आपको जीरो से करनी पड़ेगी और जॉब की स्टार्ट भी आपको जीरो से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और भैया अगर मतलब आप शॉर्टकट नहीं लोगे, मेहनत अच्छे से करोगे, किसी भी काम में अपना 100% दोगे, तो एक टाइम 4,500 तय 48,000 भी हो जाएंगे और फिर लाखों में भी काम करोगे आप। तो ये है कुलदीप जी की कहानी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आप आए तो सारी चीज है, मतलब कुछ भी अगर आप ले जाना चाहो हो, ये है कि आपने आपके दिमाग में कैसा भी सोफा बेड है तो आप बनवा भी सको हो। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक गांव में इतनी बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि लोग क्या हो जाए है कि जब कुछ बड़ा अचीव कर लेना तो शहर की तरफ भाग जाए, लेकिन गांव में रह के कुछ बड़ा करना वो अलग बात है। तो आपने किसा लग गया, आप कुछ कहना चाह रहे हो कुलदीप जी? इसमें मैं ये कहूँ था कि पहले पता क्या था, गांव का शहर का एक फर्क होता था। हाँ। अब गांव का शहर का फर्क नहीं है। कारण है क्योंकि गांव के अंदर भी अब अच्छी एजुकेशन सारी चीजें हैं। आप जो शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो तकरीबन गांव में हो गई है। और मान के चलो आज वेबसाइट पे है, आज सारी चीजें हैं, एक आइटम मंगवाना आपने अमेज़न से, वही शहर में भी ऐसा आ रहा, पावड़ा में भी ऐसा, पर फर्क तो नहीं रहा ना। फर्क तो नहीं रहा, बिल्कुल। एजुकेशन है, अब मान के चलो प्राइवेट स्कूल हैं, अब यहाँ पे हो गए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होने लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बस गाँव में अगर आप रह के, गांव में खर्चे कम होते हैं और गांव में रह के आप तरक्की कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा कुलदीप जी, आपने बताया जैसे कि अब गांव में भी फर्क नहीं रहा, तो ऑनलाइन की भी सुविधा है अपने पास? ऑनलाइन की ऐसा है, कोई भी फोटो देख के हमारे पास कॉल करो, हम उसका रेट बता देंगे, उसको वहाँ पे डिलीवरी हम दे दोगे। जैसे गुड़गांव में भी भेज रहे हैं, हम फरीदाबाद में माल भेज रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं लेकिन उनको फर्नीचर पसंद आ रहा है। करते हैं, उनको हम रेट दे देते हैं और रेट देके एक वाजिब सा मान के चलो कि हम सिर्फ 2-2,500 रुपए में उनका सामान वहाँ भेज देते हैं। अगर 2-2,500 में लोकल मंगवाए तो लोकल भी इतने पैसे लग जाएगा, लेकिन हम है ना उनसे ना तेल का टोल वगैरह का लेते हैं, अदरवाइज मतलब कम रेट में ही वहाँ पे अच्छी चीजें बहुत सस्ता पड़ता है, उनको बहुत सस्ता। तो भैया आप घर बैठे भी मंगवा सको हो, बाकी आपको पेज भी बता दिया है कुलदीप जी ने, तो आप उड़े भी नई नई अपडेट देख सको हो। बाकी कुलदीप जी के बारे में सुनकर आपने किसा लगा, इनकी जो सारी बातें सुनी कि किस प्रकार तय पहले इन 2 मैसिया तभी काम शुरू कराया था, तो उधर भी ने बेनिफिट कमाया और आड़े भी आज पूरी बड़ी फैक्ट्री है, खुद का काम चल रहा है, नीचे काम भी कर रहा है 20-30 बंदे, तो ऐसे ही चला रहा है। तो हम तो कहें बहुत सारी तरक्की कर कुलदीप जी। और बहुत बड़ी बात है असल में, आज अपने पता क्या पहली बार आपने कुरेदी दी बात ये कि मैं अब से पहले बताई नहीं थी अपना तो बात ये, बस चलो इस बहाने है ना बिल्कुल पता चलना चाहिए क्या कि है ना, युवा भी मोटिवेट हो। हाँ, युवा भी मोटिवेट होता है, बिल्कुल। तो भाई जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि दोनों चीज है, युवा मोटिवेट भी होगा इनकी स्टोरी तो, और किसी ने फर्नीचर लेना होगा तो वो चीज भी मिल जाएगी। इसमें एक बात और बता देता हूँ, पता क्या है हमारे साथ समस्या क्या रही है। पहला तो हम है ना ये नहीं देख पा रहे कि हमें करना क्या है। अब गवर्नमेंट ने स्कीम गवर्नमेंट की KVIC से मैं थोड़ा सा एक जानकारी, KVIC एक हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, पहले वो 25 लाख रुपए लोन देता था, लेडीज को 35% की छूट है उसमें, सॉरी सब्सिडी है, और SC और OBC को भी 35% की सब्सिडी है, जनरल कैटेगरी को इसमें 25% की सब्सिडी है। अब एक बात मान के चलो, गवर्नमेंट आपको 25 से 50 लाख रुपया दे रही है और वो भी आपको सबसे पहले 35% या 25% आपको शुरू के दिन प्रॉफिट मिल गया, तो आपके पास पूंजी भी आ गया, आपका हुनर होना चाहिए, आप काम कर सकते। बिल्कुल, मतलब आपको ये भी नहीं है कि मतलब सरकार की तरफ से आपको सहायता मिल रही है। सरकार की तरफ से खूब सहायता मिलती है, सरकार कहीं से भी पीछे नहीं है, लेकिन बशर्ते आप करने वाले बनने चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कई बार क्या समस्या, कई बार बैंकों की समस्या आती है, बैंक लोन नहीं देते। असल में क्या होता है, जब मैनेजर बैठा होता है ना, वो आपका आंकलन कर लेता है कि आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मैनेजर देख लेता है, अगर मैनेजर को सूट कर जाता है तो वो लोन भी बड़े खुश है, क्योंकि उन्होंने भी फाइनेंस करना होता है, क्योंकि जो बैंक चलते हैं वो लोन के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब आपके लिए कहीं पे कोई बाधा नहीं है, और आपने ये थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल आपने चला दी, तो फिर मैंने ये चीजें आज मैं पहली बार बता भी रहा हूँ, मैं सभी पता होने भी चाहिए ताकि आज के दिन 50 लाख रुपया कम नहीं होता है कोई भी बिजनेस चलाने में। 50 लाख रुपया गवर्नमेंट KVIC के माध्यम से किसी भी काम करने वालों को दे रही है, 35% से और 25% की उसमें सब्सिडी। बिल्कुल। तो भैया अपना भी ये नहीं सोचना पड़ेगा के करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा के करूं, तो जो भी काम करो 100% दो और मेहनत के साथ करो। तो फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।